कि A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then what is the which of the following is true? इनमें से कौन सा सही है ये बोला गया है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ भाई क्या रेशियो निकाला A, B, C और D का, बोला गया है कि A is 20% लेस देन B। अगर A जो है B से 20% लेस है, इसको 100 मानकर भी बना सकते हैं। मान लो कि भाई B अगर 100 है, A से 20% कम यानी कि 80 होगा। अब ये जो लाइन है ना, इसको ये जो लाइन है हाँ ये इसको फ़िलहाल आप भूल जाओ, ठीक है। इस लाइन को आप भूल जाओ। आपको क्या पढ़ना है भाई, यहाँ से आप इस लाइन को पढ़ो, ये जो लाइन है ना इसको पढ़ो। बोला क्या है कि D इज़ 25% लेस दैन ए। D जो है 25% लेस दैन है। अगर मैं 25% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ होता है 1/4, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर A 4 है तो जो D रहेगा इससे एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 की वैल्यू 80 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 4 की वैल्यू अगर 80 है यानी 20 गुना, तो 3 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 60 है, यानी कि D कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इस लाइन को आप पढ़ो भाई, इस लाइन को अब आप पढ़ो, ठीक है। बोला गया C इज़ 30% मोर देन D। तो 30% के फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है 3/10, ठीक है, 3/10। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर C इज़ 30% मोर देन D, अगर D को अगर 10 मानोगे तो C जो रहेगा ना इससे 3 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कौन, C हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, C हो जाएगा। यानी कि D की वैल्यू कितनी है, 60 है, यानी इसका 6 गुना है, 13 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 78, यानी कि C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78। ये आपका रेशो निकल कर आ गया। क्या बोला गया कि D A से, अब बोला गया इनमें से कौन सा सही है। देखो पहला केस में क्या है कि B की वैल्यू कितनी इन्होंने दर्शा के लिए 0.39 और C की वैल्यू कितनी दर्शा के रखा है, 1। C की वैल्यू कितनी दर्शा के रखा है, 1। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भाई हो जाएगा 100, यानी C की वैल्यू 100 और B की वैल्यू 39। तो वो C की वैल्यू कितना है भाई, 78 है। यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है। कभी भी पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। C को देखोगे, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से दिखा रहा है C की वैल्यू दिखा रहा है 78 और B की वैल्यू दिखा रहा है कितना, 100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो B की वैल्यू 100 है और C की वैल्यू 78, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है आपका हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, हालांकि वही आंसर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर B की वैल्यू कितना दिखा रहा है, यहाँ से B की वैल्यू दिखा रहा है 78 एंड C की वैल्यू कितना दिखा रहा है भाई, 100 दिखा रहा है। इसमें C की वैल्यू 100 है, 78 है, कभी नहीं होगा। इसमें देख सकते हो भाई इसी तरीके से C की वैल्यू दिखा रहा है कितना, 39 और B की वैल्यू दिखा रहा है कितना आपका, 100। B की वैल्यू तो 100 है लेकिन C की वैल्यू क्या 39 होगा, नहीं 39 नहीं होगा, ठीक है। अगर B की वैल्यू यहाँ पर 50 होता और C की वैल्यू 39 होता तो आपका जो ऑप्शन नंबर D जो था ये भी सही हो सकता था, ठीक है। यानी कि सही हो सकता था कि सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोल कर रखा है कि B की वैल्यू 100 है और C की वैल्यू कितनी है, 39 है। तो इस केस में क्या होगा भाई, C की वैल्यू तो आधा कर दी इसने, B की वैल्यू को भी आधा करना चाहिए था ना, इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर B। तो आपको चेक करने का तरीका क्या है, इसी तरीके से चेक कर लेंगे कि भाई C की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, उसके बाद रेशियो में आप देख लेंगे। बात क्लियर हो गई।